नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है, उन सबके बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टेंशन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा टेंशन है प्राथमिक वालों का। प्राथमिक वालों का कॉमन प्रश्न है कि प्राथमिक में कितना कंपटीशन होगा, क्या प्राथमिक में नैया पार लग जाएगी। जो भी आपको बिहार के अभ्यर्थी हैं या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ इनके लिए रहने वाला है, इन सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बिहार वालों के लिए कितना कंपटीशन है, कितना आसानी से क्रैक कर सकते हैं या फिर उन्हें भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक लगभग आपको प्राथमिक में 7.5 लाख वैकेंसी आपको यहाँ पर वैकेंसी करने का अर्थ है कि यहाँ पर फॉर्म आपको फिल कर दिया जा चुका है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल से कि क्या कुछ आपका रहने वाला है। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले कुछ लोगों का कमेंट है, इसका पहले जवाब दे लेता हूं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार वालों के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से उनको आपको जॉब मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक आवश्यक सूचना, दोस्तों, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर कौन से प्रैक्टिस सेट से हम लोग प्रैक्टिस करें, कौन सा प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की तरह आपको बिहार प्रतिभा प्रकाशन की ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। सामान्य अध्ययन और भाषा से आपको ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको रफ्तार प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी ने आपको 5 ऑप्शन कर दिया है, तो ये 5 ऑप्शन पर आधारित आपको प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और साथ साथ इनका आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। और बुक के अंत में आपको मैं बता दूं कि ओएमआर शीट भी आपको मिलेंगे। बुक में आपको जितने प्रैक्टिस सेट हैं उतने आपको ओएमआर शीट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। उसी प्रकार से आपको भाषा के बारे में बात करें तो उसमें भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये बुक आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, क्या एग्जाम 24, 25, 26, 27 अगस्त को ही होगा या फिर डेट बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो डेट है ये आपको बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो फॉर्म काफ़ी आपको गिरा हुआ है। फॉर्म काफ़ी गिरने के कारण आपको यहाँ पर बात की गई है कि सेकेंड पाली, अर्थात सेकेंड पाली कहने का अर्थ है कि सेकेंड शिफ्ट में आपको कराने का। इससे पहले जो हम लोग बात करें कि बीपीएससी की कितनी कैपेसिटी है, तो 6.5 लाख आपको यहाँ पर का एग्जाम कराने की आपको कैपेसिटी है। लेकिन जो आपको फॉर्म गिरे हैं कहीं 6.5 लाख से अधिक गिरे हैं। कहाँ तक आपको गिरे हैं, इन सबके बारे में बात करें और आने वाले समय में कितने फॉर्म गिर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, सबको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आप लोगों का रहने वाला है और कितनी आसानी से आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, वो अदर स्टेट के हों या फिर आपको बिहार के हों। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं हम लोग कि क्या एग्जाम 24, 25, 26, 27 आपको अगस्त का ही होगा या फिर आपको डेट बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है। जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपको 24 को कराया जाएगा, 25 को, 26 को, 27 को। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि सर क्या एक ही दिन आपको 24 को आपको प्राइमरी का होगा या फिर आपको 2 दिन आपको एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबका आपको कम से कम 2 दिन एग्जाम होने वाला है। 2 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में क्लियर आपको लिखा गया था कि जो आपको लैंग्वेज का पहले आपको होने वाला है एग्जाम, जो आपको ये 24 है ना, ये 24 यहाँ पर आपको लैंग्वेज का एग्जाम होगा, लैंग्वेज का आपको एग्जाम होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब लैंग्वेज में जो भी आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश 100 अंक का है, इसमें आपको 30% अंक लाना है, अर्थात 30 अंक आपको लाना है, तभी आपको जो सेकेंड पेपर है वो आपको चेक होगी। यदि इसमें आप फेल कर जाएंगे तो जो दूसरी कॉपी है वो आपको चेक नहीं होने वाली है। तो ये आपको लैंग्वेज की है और ये लैंग्वेज है सबके लिए है, सिर्फ प्राथमिक के लिए नहीं है, सबके लिए, अर्थात 1 से लेकर के 12 तक सबके लिए वही कंडीशन आपको है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 25 को आपको प्राथमिक की होने वाली है, उसके बाद आपको 26 को, उसके बाद 27 को। यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा गिरे हैं, तो जो आपको सेकेंड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आया है, अब सेकेंड शिफ्ट करने का अर्थ है कि 25 को आपको ही होगा, ये डेट आपको नहीं बढ़ने वाली है। 25 को एक शिफ्ट के अलावा 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम कराए जाएंगे बड़े बड़े शहरों में। तो ये बातें हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है इसकी आपको कोई चांसेज नहीं है। तो आप ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, हमको समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना प्रिपरेशन आज अभी से उतने ही जोर शोर से करना है कि समझिए कि हमारा 10 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, उसी लेवल से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है 1 से 5 का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि 25 का आपको एग्ज़ाम होने वाला है और 24 को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। 24 आपको लैंग्वेज वाला है और 25 आपको जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा वो आपको होने वाला है, जिससे आपको मेरिट बनने वाला है 120 में से।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक कितने फॉर्म आपको भरे गए इसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक आपको फॉर्म के बारे में मैं बताऊं तो 7.5 लाख आपको फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसकी कितनी आगे संभावना है, कितने और भी फॉर्म भरे जाएंगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और सभी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार वालों के लिए कितना लाना पड़ेगा और कितनी आसानी से कर सकते हैं, किनको टेंशन लेना है, किनको आपको टेंशन नहीं लेना है। सर प्राथमिक में कितना कंपटीशन, क्या नैया पार होगी या फिर आपको डूबेगी, इसके बारे में हम लोग चलिए सेकेंड पेज पर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है, जो शुरू से लगे हैं उनकी नैया पार निश्चित रूप से आपको होने वाली है। बाद वाले बीच मझधार में फंसने वाले हैं, कैसे फंसने वाले हैं इसी को हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुल पदों के बारे में हम लोग बात करें, 100% पदों के बारे में बात करें तो ये 79,000 आपको 943 पद हैं लगभग आपके पास। प्राइमरी में 80,000 आपको पद हैं। अभी तक आवेदन के बारे में बात हम लोग करें कि अभी तक कितने आवेदन पड़े, तो लगभग आपको 7.5 लाख आवेदन पड़े। मेरी मान्यता है कि जो आपको तिथि है वहां तक आपको 19 तक, उसे 22 तक कर दिया गया है, तो लगभग 9 लाख आपको फॉर्म गिरेंगे या फिर 10 लाख आपको गिर सकते हैं। उससे अधिक आपको नहीं गिरेंगे क्योंकि अब आपको फॉर्म भरने में जो आपको तेजी देखने को मिल रही थी वो आपको काफ़ी धीरे धीरे कम हो गया है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि आपको सीटेट, डीएलएड और बीएड पास हैं। 10% इसमें से ऐसे, इस 100% में 90% है कि इनके पास सारी की सारी डिग्रियां हैं। और जो आपको 10% ऐसे हैं जो कि आपको अपीयरिंग में, या फिर वो बीएड में हो या फिर डीएलएड में हो या फिर आपको सीटेट में आपको अपीयरिंग वाले हैं, तो ये है आपको 90% लोग हैं जो कि आपको पास हैं और 10% आपको अपीयरिंग है। जो अपीयरिंग है इस पर आपको कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कारण इसका ये है कि ये अपने जो अपीयर होने वाले हैं उसमें वो हिस्सा ले या फिर आपको जोरों शोरों से बीपीएससी में आपको हिस्सा ले, दोनों ओर इनका जो ध्यान है बंटने वाला है। और इस ध्यान में बंटने के कारण इनका जो है लुटिया गुल होने वाली है। लेकिन कितनी लुटिया गुल होगी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग पूरा निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं 10% को, आगे जाकर के इनको भी हम लोग जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर 90% में से 20% ऐसे हैं जो कि आपको 90% बचे। इसमें से 20% सिर्फ आपको डिग्री लेकर के सालों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कोई 10 साल से, कोई 4 साल से आपको यहाँ पर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो उनका जो आपको फ्लो है पढ़ाई का वो आपको टूट चुका है। और फ्लो टूटने के कारण आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपको जो 20% है ये आपको यहाँ से हट गए, अर्थात ये आपको इस वैकेंसी से दूर हो गए। लेकिन कितने दूर हुए इसके बारे में बात करेंगे। 100% आपको दूर नहीं हुए, लेकिन इसमें हद तक यहां पर ये दूर हो गए क्योंकि जिसका पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है ना तो सब कुछ उनके लिए नया ही हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से इनको आपको छांट देना है। आगे अब बचे कितने, 90 में से 20 भी आपको खत्म हो गए, बचे आपके पास 70। अब 70 में से 40% अदर स्टेट के, यूं तो आपको 40% नहीं 50% आपको अदर स्टेट के लगभग आए हुए हैं। इससे कम आपको नहीं आए हुए हैं। क्योंकि नियोजित के बारे में बात करें तो नियोजित आपको लगभग आपको 25,000 के करीब में आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि वो 30,000 के इर्द गिर्द आपको पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो अधिक से अधिक जो फॉर्म गिरा है वो अदर स्टेट का गिरा है और बिहार वालों जो अभ्यर्थी हैं उनका आपको गिरा है। तो 40% जो है आपको अदर स्टेट के हैं, ये आपको पक्का है। उससे अधिक है लेकिन हमने 40% लिया है। हर जगह हमने इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके और जो इसका संतुलन बना करके हमने लिया है। तो 40% अदर स्टेट के हैं जिनको मात्र 1 ही माह का आपको इनको तैयारी का समय मिला है, जैसा कि आपको पता है। अब 1 महीने में बीपीएससी जैसा इतना बड़ा सिलेबस आप आसानी से उसके सिलेबस को आप समझेंगे कि पढ़ेंगे, ये आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ मैथ और रीजनिंग से तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। तो इनको भी आपको यहाँ से छांटना होगा, लेकिन इन्हें भी 100% हम नहीं छांटेंगे। आगे चल करके इनके भी बारे में हम लोग जोड़ घटाव हम लोग करने वाले हैं। तो ये 40% आपको कम हो गए। अब आपके पास बचे कितने, तो 30% आपके पास बचे जो कि आपको प्योर हैं। 30% आपके पास प्योर है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस 30% में 23% ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि कट ऑफ को पार कर पाएंगे। जो आपको बीपीएससी का कट ऑफ है उसको पार कर पाएंगे। 7% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इनमें से आपको कट ऑफ को नहीं पार करने वाले हैं। और जो भी आपको यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो आपको 70% बचे, 10% ये हुए, 20% 30% और 40% आपको अदर स्टेट, ये टोटल हुए आपको 70%। इस 70% में यदि हम लोग
इनके बारे में बात करें कि ये कितने लोग कट ऑफ को पार कर पाएंगे, तो मुश्किल से हम अपना मानते हैं कि 7 से 8% आपको ये कट ऑफ को पार कर पाने वाले हैं। इससे अधिक इनसे भी कट ऑफ नहीं पार होने वाला है, क्योंकि किसी न किसी कारण की वजह से इनका आपको जो फ्लो है ये आपको टूटा हुआ है। अदर स्टेट के बारे में बात करें तो इनको आपको बिहार के बीपीएससी की बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, साथ साथ समय आपको बहुत कम है और सिर्फ मैथ और रीजनिंग से किसी भी एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते। तो इस स्थिति में इनके लिए आपको काफ़ी ही मुश्किलें होने वाली हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि 70% में सिर्फ आपको 7% ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट के लिए आपको जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा, और वहाँ पर जनरल में फाइट करना आपको और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनका कट ऑफ ऑलरेडी आपको हाई जाने वाला है। इसलिए इनका आपको कट ऑफ इससे अधिक नहीं हो सकता, 7% से अधिक लोग कट ऑफ को नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि इनको आपको सीधा का सीधा फाइट करना है जनरल में। तो ये बातें हैं कि ये सभी के सभी मिलाकर के लगभग आपको 7% लोग मुश्किल से इस कट ऑफ को पार करने वाले हैं। अब हम लोग बात करें कि ओवरऑल तो 23% इन्होंने कट ऑफ को पार किया और 7% इन्होंने कट ऑफ को पार किया। लगभग 30% ऐसे अभ्यर्थी होंगे 100% में जो कि कट ऑफ को पार कर पाएंगे, कट ऑफ को। और टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 9 लाख हैं। 9 लाख में 30% आपको कट ऑफ को पार कर पाए, अर्थात लगभग 2,70,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कट ऑफ को पार कर पाए, जो कि आपका कट ऑफ है 40%, 36%, 34%, 32%। इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई, सबकी कट ऑफ इन्होंने पार किया। अब इस कट ऑफ को पार करने से तो आपका काम बनेगा नहीं। अब आपके पास सीट है 80,000, 2,70,000 अभी भी अभ्यर्थी हैं, तो क्या जो भी कट ऑफ पार कर पाएंगे उनको आपको नौकरी मिल जाएगी? निश्चित रूप से आपको नहीं नौकरी मिलने वाली है, कट ऑफ से कुछ अधिक आपको अंक लाना होगा। तो कितना अंक लाना होगा? यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 9 लाख 10 लाख से आपको 2,70,000 हो गए, तो 2, 4, 10 अंक आगे बढ़ने में कितने लोग कम होंगे ये आप समझिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मेल और फीमेल। जैसा कि आपको पता है कि 50% मेल के लिए आपको सीट है और 50% आपको फीमेल के लिए रिजर्व सीट है। अब यहाँ पर जो रिजर्व सीट है, तब मेल कितने सीटों पर फाइट करेगा और फीमेल, तो फीमेल कितने सीटों पर फाइट करेगा? तो फीमेल जितनी भी फॉर्म भरेंगी वो आपको फाइट करने वाली हैं। और हमारी मान्यता है कि लगभग अधिक से अधिक आपको इनका 32% कट ऑफ है, तब 32% में मानकर हम चलते हैं कि 1 लाख फीमेल जो है आपको इस कट ऑफ को पार कर पाएगी। और उसी प्रकार से हम लोग मेल के बारे में बात करते हैं, मेल जो आपको है वो 1,70,000 के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ को पार कर पाएंगे। अर्थात 1,70,000 में आपको 40,000 जो कि आपको वैकेंसी को मिलनी है, और जो फीमेल है 1 लाख में से आपको 40,000 मिलनी है। अर्थात यहाँ पर 2.5 का कंपटीशन है और यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट समथिंग का आपको कंपटीशन है। तो इतना कुछ आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी कंपटीशन धीरे धीरे और भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो आपको जातिगत आरक्षण है उसके आधार पर, तो जो जिसका जाति है उसको आपको वहाँ तक मिल जाने वाला है, उसको कोई खासा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्रॉब्लम किसकी होगी? अदर स्टेट की। अदर स्टेट के लिए सीट कितने हैं? 13,000, ठीक है ना। अदर स्टेट के लिए सीट कितने हैं? आपको 13,000 सीट पर ही आपको फाइट करेंगे। और अदर स्टेट के अभ्यर्थी कितने हैं? तो लगभग आपको 5 लाख से अधिक आपको अभ्यर्थी होने वाले हैं, क्योंकि 9 लाख से यदि ऊपर सीट जाएगा तो निश्चित रूप से आपको 5 लाख से अधिक आपको यहाँ पर अभ्यर्थी होने वाले हैं। तो यहाँ पर अधिक से अधिक अब इस 13,000 में उतने अभ्यर्थी जाएंगे तो कट ऑफ किसका बढ़ने वाला है? कट ऑफ आपका बढ़ेगा जनरल का, बाकी का तो कट ऑफ क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें शामिल होंगे नहीं, जो भी आपको बिहार के हैं सब इसी में हैं। तो यहाँ पर जिनके पास आपको हम बात करें कि आपको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ लेना है, उनके लिए काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन हम लोग बात करें वहीं जनरल पर, तो यहाँ पर जो फाइट जितनी भी होने वाली है, जितनी भी तकलीफें हैं, सिर्फ आपको जनरल में है। जनरल के अलावा यहाँ पर किसी को कोई विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम किनको नहीं होने वाला है? तो जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कम से कम 3 महीने से, उनको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आसानी से आपको 50, 60, 65 जो भी आपको ला सकते हैं। लेकिन जनरल के बारे में बात करें तो ये 3 महीने में भी जनरल का काम आसानी से नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी है। इसका जो सिलेबस का प्रसार है काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो भी पिछले 3 महीने 2.5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एकदम बिंदास अपनी तैयारी करते रहें। 1 महीने आपको हाथ पांव तोड़ करके बैठ जाना है आपको अपने तैयारी पर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आसानी से आपको एक सीट मिल जाने वाला है। जो भी आपको रिजर्वेशन वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और कट ऑफ से सिर्फ आप यहाँ पर हम लोग बात करें कि 10 अंक ला दीजिए और आसानी से आपका एक सीट आपका पक्का हो जाने वाला है। तो पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया है कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।